वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने सिस्टम असिस्टेंट की जो पहली क्लास है वो हमने कल पूरी करी थी, जो आपको आज क्लास मिल गई होगी। इसकी क्लास जब एफओसी जो हमारा टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसकी क्लास कंप्लीट होते ही इसकी एमसीक्यू सीरीज के साथ में आपको इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दी जाएगी। बढ़ते हैं आज के हमारे जो आगे की क्लास है हमारी, जो हमने कल इस क्लास को रखा था, कहां तक रखा है हमने, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर तक। ठीक है, यहाँ पर जो हमने बात की थी, अब किसके ऊपर बात करेंगे हम, इनपुट आउटपुट जो हमारे डिवाइसेस हैं उनके ऊपर, पॉइंटिंग डिवाइसेस और हमारे स्कैनर्स। ठीक है, इनकी बात करते हैं। इन्हीं की बात करते हैं तो इनसे पहले हमको क्या पढ़ना होगा, जो हमारा आर्किटेक्चर है, यानी कि हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू के बारे में हमें जानकारी चाहिए होगी सारी की सारी। ठीक है, बात करते हैं सीपीयू की। तो सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से। इसी को क्या कहा जाता है, प्रोसेसर। इसी को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आपका सूचना सहायक में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था, अभी आपको बताऊंगा उस क्वेश्चन का भी क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये बात की जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड पे डिफरेंट अलग अलग आईसीज लगी हुई रहती हैं, जिनका अलग अलग कार्य होता है। रोम हो गई, रैम हो गई, प्रोसेसर हो गया आपका, यानी आपका सीपीयू हो गया। यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या होता है, हमारा सीपीयू का सॉकेट। और इस सीपीयू सॉकेट के ऊपर सिचुएटेड किया जाता है किसको, सीपीयू को। ये सीपीयू होते हैं हमारे अलग अलग प्रकार के। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, रैम। इस प्रकार की रैम होती है जो रैम यहाँ पे लगाई जाती है। ठीक है, ये हमारे सीपीयू है अलग अलग, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेल का है, कौन सी कंपनी के द्वारा है, इंटेल के द्वारा। कौन सा है, कोर i7, ये कौन सा है, कोर i5। तो ये अलग अलग जनरेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोसेसर है हमारे पास। ठीक है, i3 i5 i7 ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रोसेसर होते हैं। अब बात करते हैं आपके जो सूचना सहायक में जो क्वेश्चन आया था आपका, उस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था आपका, प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों को एक जगह एकत्रित किया जाता है। ठीक है, प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों को एक जगह एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन में समा सके। ठीक है, यहां पर जो बात है वो है प्रोसेसर ऑन चिप की और सिस्टम ऑन चिप। ये क्या होगा, प्रोसेसर ऑन चिप होगा या सिस्टम ऑन चिप होगा। देखिए, बात करते हैं एससीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आपका प्रोसेसर की जो बात चल रही है, प्रोसेसर ऑन चिप, एससीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जनरली कम्स विद ओनली द प्रोसेसर इन द चिप। ठीक है, ओनली एक प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर के ऊपर कार्य होता है कंप्यूटर एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो आपके प्रोसेसर होंगे, हो सकता है एक से ज्यादा भी सीपीयू का यूज हो रहा है। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम में या कंप्यूटर में। समटाइम्स यूज मल्टीपल सीपीयूज, कई बार एक से ज्यादा सीपीयू की वहां पर जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए यहां से, एनएसओसी यानी सिस्टम ऑन चिप। एनएसओसी इज अ मिनी कंप्यूटर। क्या है, मिनी कंप्यूटर ऑन अ चिप, एक चिप के ऊपर एक ऐसा मिनी कंप्यूटर दैट डज ऑल द कंप्यूटिंग वर्क्स व्हाइल, मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑन अ चिप जो सारे कार्य करता है आपके। ठीक है, मिनी कंप्यूटर होगा वो। ठीक है, व्हाइल अ सीपीयू यानी प्रोसेसर ऑन अ चिप, while a CPU needs other components to complete, जबकि कोई प्रोसेसर जो होगा आपको, उसका सीपीयू जो है, उस सीपीयू को बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या आपकी अदर पेरिफेरल जो डिवाइसेस होती हैं उनकी जरूरत होगी उसे, तब हम उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसर ऑन अ चिप। जबकि एक मिनी कंप्यूटर हो जिसमें एक ही चिप के ऊपर सारे कार्य होते हो, जिसे अदर पेरिफेरल डिवाइसेस की जरूरत ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑन अ चिप। जैसे कि आपकी जो डिजिटल वॉच हो गई, ठीक है, अदर ऐसी डिवाइसेस जो छोटे रूप में हो, जिनको आप अनेक कार्यों के लिए यूज में लेते हो, वो सारा का सारा क्या है आपका, सिस्टम ऑन अ चिप। यहां पर बात किसकी की गई है, स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन के लिए हमें अलग किसी भी डिवाइसेस की जरूरत नहीं होती। आपको पता होगा जब आप पीसी ऑन करते हैं, तो पीसी को ऑन करते समय शुरुआत में ही वो सभी आपने एक चीज सुनी होगी, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, जब पीसी स्टार्ट होता है तो वो अपनी सारी पेरिफेरल जो डिवाइसेस होती हैं उनको चेक करता है, यानी कि कीबोर्ड माउस वो लगे हुए हैं या नहीं है। तो अगर नहीं भी लगे होते हैं तो वो आपको बताता है।
तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो ये तो हमारा क्या होता है, प्रोसेसर और चिप, अगर बात कंप्यूटर के लिए की जाए तो। लेकिन अगर किसी एक मिनी कंप्यूटर की बात की जाए जो छोटा हो, जैसे स्मार्टफोन हो गया, जिसमें अदर किसी डिवाइसेस की जरूरत ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम ऑन चिप। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे बात करें सीपीयू की। सीपीयू के कुछ मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। सीपीयू का यूज क्या किया जाता है, देखिए डाटा प्रोसेसिंग के यूज में लिया जाता है। किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना हुआ होता है। कहाँ लगा होता है, सीपीयू सर्किट पे लगा होता है। किस किस के लिए काम आता है, डाटा को लोड करने में, डाटा का एग्जीक्यूशन करने में और डाटा को इंटरप्रेट करने में। इसी को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू में क्या क्या होता है हमारे पास, एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर का सेट होता है। ठीक है, बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं अलग अलग, और सिस्टम क्लॉक होती है हमारे पास। ये सीपीयू जो होता है ये क्या होता है, कैसा होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ठीक है, यानी जिस डिवाइस के लिए वो बना है सिर्फ उसी डिवाइस पे कार्य करता है। ऐसे नहीं है आप प्रत्येक सीपीयू को उठाएंगे किसी अन्य कंप्यूटर पे लगाएंगे और अन्य कंप्यूटर जो भी होगा वो भी चल जाएगा, वो भी रन हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू के बारे में जो इसका आर्किटेक्चर है वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, जो आपकी एलयू होती है, आपकी सीयू होती है। ठीक है, ये सभी आपने डायग्राम देख रखा होगा। आपकी इसी में आपकी क्या होती है, रैम होती है। ठीक है, इसी के साथ में आपके यहाँ पे बाहर से क्या होती है, सेकेंडरी आपकी जो मेमोरी होती है। आगे हम इसका डायग्राम सहित इसको हम देखेंगे बाद में भी। ठीक है, यहाँ से आपकी डाटा बस लगी होती है, डाटा आपका एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहीं पे आपका इसके साथ में क्या होता है, रजिस्टर का सेट होता है। ठीक है, रजिस्टर सेट, यहाँ से डाटा को लिया दिया जाता है। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। यही बात करते हैं हम पहले किसकी, एलयू की। एलयू क्या होता है हमारा, एलयू को किस नाम से जानते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। डाटा और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको क्या करने के लिए यूज में लिया जाता है, एग्जीक्यूशन के यूज में लिया जाता है। यानी कि पल्स जनरेट करता है, सिग्नल जनरेट करता है। किसके लिए यूज में लिया जाता है, जितने भी अंक गणितीय और तार्किक ऑपरेशंस होते हैं। अंक गणितीय से क्या मतलब है आपका, जितने भी प्लस माइनस, ठीक है, गुणा भाग वाले जो ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए यूज में लिया जाता है। साथ में आपके तार्किक यानी लॉजिकल, कौन से, लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है, जैसे कि एंड और नॉट। ठीक है, इस प्रकार के ऑपरेशंस के लिए इसको यूज में लिया जाता है। जितने भी जंप ऑपरेशंस होते हैं वो सब किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, एलयू के द्वारा। मेमोरी ट्रांसफर ऑपरेशंस भी कौन करता है, मेमोरी का ट्रांसफर करने का ऑपरेशन भी एलयू के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हमारा सेकंड जो इसका भाग है वो कौन सा है, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। किस नाम से जाना जाता है, कंट्रोल यूनिट के नाम से। इसी को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल टाइमिंग यूनिट भी इसे कहते हैं। केंद्रीय नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन होते हैं तो सीधा पुटअप क्वेश्चन से यहाँ से कर लिया जाता है, जैसे केंद्रीय नाड़ी के नाम से किसे जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आता है, जैसे बैकबोन के नाम से किसे जानते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं इसे, सिग्नल फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। सिग्नल जो होता है एग्जीक्यूशन के लिए जो जनरेट करने का कार्य होता है वो किसका कार्य होता है, सीयू का यानी कंट्रोल यूनिट का। रीड डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से डाटा फेच करने के कार्य में इसको यूज लिया जाता है। डाटा को क्या किया जाता है, मेन मेमोरी से फेच किया जाता है। उसके लिए किसकी जरूरत होती है, सीयू की। और इंटरप्रेट यानी समझने योग्य, यानी कि जो भी हमारा डाटा है उसको समझने योग्य बनाने का कार्य किसका है, सीयू का, यानी उसको क्या करता है, डिकोड करता है। इसकी बात करें, देखिए यहां से ये है आपका क्या, सीपीयू का डायग्राम, जहां पे क्या होता है, एक एलयू होता है हमारे पास, एक सीयू होता है, और ये क्या है, हमारे रजिस्टर के सेट होते हैं। सीयू क्या करता है, सिग्नल जनरेट करता है एलयू के लिए, और सिग्नल जनरेट करता है जितने भी हमारे रजिस्टर के सेट हैं उन सारे रजिस्टर के सेटों के लिए सीयू क्या करता है, ओनली सिग्नल जनरेट करने का और डाटा को फेच करने का कार्य करता है। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या होती है, रैम होती है। वैसे ही सारा कनेक्शन जो होता है एक ही जगह होता है। ठीक है, डाटा बस के द्वारा यहाँ पे बाइडायरेक्शनल डाटा बस लगी होती है, जहां से डाटा को लिया भी जाता है और दिया भी जाता है। इसके बाहर से एक्सटर्नली आपके पास जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। क्या होती है आपकी, सेकेंडरी स्टोरेज। एक तरह से आपका सूचना साइक में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, जब रैम फुल हो जाए या रैम का यूज कम हो जाए, ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, हमारी सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है, उसका कुछ हिस्सा रैम के लिए यहाँ पे काम में लिया जाता है। ठीक है, वर्चुअल प्राइमरी मेमोरी वाला जो आपका क्वेश्चन था वो भी यहीं से था। ठीक है, यानी कि आपका
अगर रैम की जरूरत हो और भी स्पेस की जरूरत हो आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी जो स्टोरेज होता है वहां से कुछ हिस्सा आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्या होती है, हमारी डाटा बस होती है जो कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। क्या कार्य करता है हमारा सीपीयू, डाटा को होल्ड करने का, इंस्ट्रक्शन देने का, रिजल्ट्स रखने का। ये जितने भी हमारे रजिस्टर सेट होते हैं, इनपुट आउटपुट रजिस्टर सेट होते हैं, हमारे आउटपुट रजिस्टर सेट होते हैं, एड्रेस को होल्ड करने वाले होते हैं। अब बात करते हैं सीपीयू की, और प्रोसेसर द्वारा एक समय में प्रोसेस की जाने वाली जो बिट्स की संख्या होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रोसेसर के द्वारा, यानी सीपीयू। प्रोसेसर द्वारा एक समय में प्रोसेस की जाने वाली बिट्स की संख्या, कितनी बिट्स को वो एक समय में प्रोसेस करता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है वर्ड लेंथ या वर्ड शब्द प्रास के नाम से। सेकेंड पॉइंट, अलग अलग कंप्यूटर की जो वर्ड लेंथ होती है, यानी कि उनकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जरूरी नहीं सभी की एक जैसी हो, जैसे मैंने अभी पहले भी समझाया था आपको, क्योंकि सीपीयू कैसे आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। सेकेंड पॉइंट है आपका रजिस्टर की लेंथ। क्या है, रजिस्टर की लेंथ, उसके द्वारा जितने भी अलग अलग प्रकार के आपके रजिस्टर हैं, तो रजिस्टर की लेंथ उसके द्वारा स्टोर की जाने वाली बिट्स की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, बिट्स की संख्या के। रजिस्टर की जो लेंथ होगी वो किस आधार पे होगी, जो उसके द्वारा बिट्स स्टोर की जाएंगी उसके बराबर उसकी क्या होती है, रजिस्टर की लेंथ होती है। सेकेंड पॉइंट है आपका कंप्यूटर की आधारभूत जो संरचना, ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल भी पूछा था। कंप्यूटर की आधारभूत संरचना बनाने का, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का और स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी है, इन तीनों का जो आपका आंसर है वो क्या है, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, किसने दी ये सारी बातें, जॉन वॉन न्यूमैन ने। इसके आगे क्या है आपका, कंप्यूटर के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर विज्ञान के जन्म से किनको जाना जाता है, एलन ट्यूरिंग को। भारत में निर्मित प्रथम जो माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो वो कौन सा है, भारत में निर्मित शक्ति है प्रथम माइक्रो प्रोसेसर, और किसके द्वारा बनाया गया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा। कब बना, 2019 में। यहां आपका वही सीपीयू का डायग्राम है। ठीक है, सीपीयू है, यहाँ हमारा क्या है, ये एलयू है, ये क्या है हमारा सीयू कंट्रोल यूनिट, ये हमारा रजिस्टर सेट है, यहाँ हमारे पास रैम है। ठीक है, ये पूरा डायग्राम आपका एक साथ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ठीक है, जब रैम और इस पूरे डायग्राम को सीपीयू का एक साथ बताया जाए तो ये हमारा क्या होता है, सिस्टम यूनिट। ठीक है, क्या होती है हमारी सिस्टम यूनिट। ठीक है, जहां पर हमारी रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, और सीयू जो हमारी है इसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। ये क्या कार्य करता है, ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है, यानी कि इसको कोऑर्डिनेटर के नाम से भी जाना जाता है। एलयू का कार्य क्या होता है, एग्जीक्यूशन का कार्य होता है। ठीक है, चलिए सीपीयू की जो स्पीड होती है, स्पीड मेन के आकार तथा कैश मेमोरी की साइज पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, सीपीयू की जो स्पीड होती है वो मेन के आकार तथा कैश मेमोरी की साइज पर निर्भर करती है। ये आपका मदरबोर्ड का एक डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती है हमारी, उन सभी को जब कनेक्ट किया जाता है तो कनेक्ट करने के लिए किस किस प्रकार के यहाँ पर पोर्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाए हुए हैं आपको, ये वीजीए पोर्ट हो गया आपका। ठीक है, पावर सप्लाई के लिए पोर्ट अलग है, ये आपकी यूएसबी का पोर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ आपके ये लेन पोर्ट हो गए। ठीक है, ये भी आपका लेन पोर्ट है। ये आपकी रैम लगाने के लिए हो गए, दो प्रकार के रैम, आप दो अलग अलग रैम लगा सकते हैं आपकी। ठीक है, ये ऐसे इस प्रकार का हो गया। यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये सीपीयू सॉकेट है जहां पर आपका सीपीयू लगा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं किसकी, रजिस्टर की। वर्तमान में निष्पादन किए जाने वाले जो भी डेटा है, निर्देश है तथा एड्रेस को स्टोर करने का कार्य करता है, कौन करते हैं, रजिस्टर। जो भी वर्तमान में कोई भी डेटा का यूज किया जा रहा है, डेटा या कोई निर्देश एग्जीक्यूट किया जाता है, या एड्रेस को होल्ड किया जाता है, या एड्रेस बताया जाता है, उसको स्टोर करने का कार्य किसका होता है, रजिस्टर का। अब रजिस्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रजिस्टर का क्या क्या कार्य होता है वो हम आगे देखेंगे। इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स की। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स में पहला कौन सा है हमारे पास, एमएआर। कौन सा है, एमएआर। एमएआर की फुल फॉर्म क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। कितने बिट का होता है ये, 12 बिट का। तो ये क्या है, इसकी वर्ड लेंथ है।
12 बिट का। ठीक है, क्या कार्य करता है एमआर? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, तो एड्रेस से आपको पता चल गया होगा क्या कार्य करता है, एड्रेस को होल्ड करने का कार्य। ठीक है, दूसरा कौन सा है हमारे पास एड्रेस, दूसरा कौन सा है हमारे पास रजिस्टर, एमबीआर या एमडीआर के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, एमबीआर की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, मेमोरी बफर रजिस्टर। सेकंड कौन सा है आपका एमडीआर, एमडीआर की क्या होती है, मेमोरी डाटा रजिस्टर। थर्ड आपका कौन सा रजिस्टर, पीसीआर, पीसीआर क्या होता है आपका, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। फोर्थ है आपका रजिस्टर एआर यानी अक्यूमुलेटर रजिस्टर। इन सभी के यूज देखेंगे आगे चल के, किस किस का यूज कैसे कैसे किया जाता है। आईआर फिफ्थ, ये क्या होता है आपका, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सिक्स है आपका इनपुट आउटपुट रजिस्टर यानी इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर दोनों। फर्स्ट बात करें एमएआर की, फर्स्ट कौन सा है हमारा एमएआर। एमएआर की बात करें तो एमएआर क्या है हमारा, 12 बिट का रजिस्टर है। कितने बिट का है, 12 बिट का रजिस्टर। और क्या कार्य करता है ये, होल्ड द एड्रेस। क्या कार्य करता है, एड्रेस को होल्ड करने का कार्य करता है। इसके बाद में बात करें हम तो एमएआर जो होता है हमारा 12 बिट का रजिस्टर एड्रेस होल्ड करने के कार्य के साथ साथ में और क्या करता है, एक्टिव मेमोरी जो लोकेशन होती है उसको रखने का कार्य करता है। और लोड बाय प्रोग्राम काउंटर, किसके द्वारा लोड किया जाता है एमएआर, प्रोग्राम काउंटर के काउंटर के द्वारा, यानी प्रोग्राम काउंटर भी हमारा क्या है, एक प्रकार का रजिस्टर है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसको एमएआर को लोड किया जाता है। सेकंड क्या है हमारा एमबीआर और एमडीआर, मेमोरी बफर रजिस्टर का है या मेमोरी डाटा रजिस्टर। ये भी कितने बिट का होता है हमारा, 12 बिट का। डाटा को क्या करता है ये, डाटा को स्टोर करता है, एमबीआर और एमडीआर, डी से डाटा। तीसरा कौन सा था हमारा पीसीआर, पीसीआर भी कितने बिट का होता है, 12 बिट का रजिस्टर होता है हमारा। ये क्या कार्य करता है, होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा उसको उसके एड्रेस को होल्ड करने का कार्य करता है। होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जो भी एग्जीक्यूशन होने वाला है उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है। फोर्थ कौन सा है हमारे पास एआर, एआर क्या होता है हमारा अक्यूमुलेटर रजिस्टर। कौन सा है अक्यूमुलेटर रजिस्टर, ये कितने बिट का होता है, 16 बिट का। क्या कार्य होता है इसका, होल्ड द डाटा टू बी ऑपरेटेड, जो भी डाटा ऑपरेट होने वाला है उसको होल्ड करने का कार्य कौन करता है, अक्यूमुलेटर रजिस्टर। और क्या करता है, जितने भी जो मध्यस्थ रिजल्ट होते हैं हमारे, जो प्रोसेसिंग आउटपुट्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो भी प्रोसेस करने के बाद में जो आउटपुट आता है, जो रिजल्ट हुआ, उन सभी को क्या करता है ये होल्ड करने का कार्य करता है, यानी अपने पास रखता है। ठीक है, इसके बाद में फिफ्थ कौन सा है हमारा आईआर रजिस्टर। आईआर क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये भी कितने बिट का होता है, 16 बिट का। इसका यूज क्या होता है, होल्ड द इंस्ट्रक्शन, क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने का कार्य करता है और वर्तमान निष्पादन किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन को अपने पास रखता है। वर्तमान में जो भी इंस्ट्रक्शन निष्पादन होने वाला है उसको अपने पास रखता है। आखिरी कौन सा है हमारा 6 इनपुट आउटपुट रजिस्टर। दोनों ही कितने कितने बिट के होते हैं, इनपुट भी 8 बिट का होता है आपका और आउटपुट भी कितने बिट का होता है, 8 बिट का। ठीक है, यूज किस में लिया जाता है, कम्युनिकेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट के यूज में लिया जाता है इसको। यहां से बात करें, देखिए आपकी जो ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में हमने बात की है तो आपकी यूएसबी डिवाइसेस बताई आपको, जो आपकी लैन केबल होती है उसको लैन को कनेक्शन के लिए, जिसको हम इथरनेट पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये हो गया आपका। इसी के साथ में आपके यहाँ पर बात करें तो जो आपकी डिस्प्ले को कनेक्शन दिया जाता है, यानी डिस्प्ले जो यूनिट होती है आपकी, उसको दो प्रकार से कनेक्शन दिया जाता है, या तो वो VGA होगा या फिर HDMI से होगा। ठीक है, इसमें कई बार आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। दोनों ही डिस्प्ले शो करने के लिए यूज में ली जाती है, लेकिन जो HDMI होती है ये आपकी वीडियो प्लस ऑडियो दोनों के लिए यूज में ली जाती है, लेकिन केवल VGA जो होती है हमारी, ये सिर्फ वीडियो के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन
आए तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आपको लगेगा दोनों ही हमारी डिस्प्ले करने के लिए यूनिट्स यूज में ली जाती है। HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है, ऑडियो वीडियो दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पर USB की फुल फॉर्म एग्जाम में USB से क्वेश्चन भी आया था आपके पास, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, या यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से इसे जाना जाता है, प्लग एंड प्ले के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट हो गया हमारा USB, HDMI हो गया हमारा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, VGA हो गया हमारे पास विजुअल या वीडियो ग्राफिक्स एरे। सीरियल पोर्ट हमारे कौन कौन से थे? पुराने मॉडेम को जोड़ने के लिए जो यूज की जाते थे वो कौन से थे? हमारे सीरियल पोर्ट्स थे। कैसे थे? सीरियल पोर्ट्स। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्या है आपका? सीरियल पोर्ट, जो आपको बता दिया, यानी कि जो पुराने टाइम पे आपने देखा होगा जो माउस और कीबोर्ड हुआ करते थे वो इस तरह की शेप में आया करते थे आपके, ठीक है, इस तरह की शेप में आया करते थे। वो किस प्रकार का कनेक्शन हुआ करता था? वो होता हमारा सीरियल पोर्ट का कनेक्शन था, यानी सीरियल पोर्ट पे जुड़ा करता था वो, जो भी आपका माउस होता था या कीबोर्ड होता था यहाँ पे। उसके बाद में अब हमारे पास चेंज हो गया, अब हमें क्या मिल चुका है यहाँ पे? USB, ठीक है, USB पोर्ट हो गया आपका, ठीक है। USB पोर्ट होता है जो इस तरह से आपको मिलता है अब, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से जाना जाता है। चलिए, सीरियल पोर्ट हो गया। अगला कौन सा हमारा? पैरेलल पोर्ट। ये कुछ पोर्ट्स होते हैं जो आपके मदरबोर्ड पे आपको मिलेंगे। पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट पे क्या किस किस का कनेक्शन किया जाता है? जितने भी हमारे प्रिंटर्स हैं या स्कैनर्स हैं उनको कहां पर कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल पोर्ट पे। इसके बाद में 6 है आपका इथरनेट पोर्ट, यानी लैन पोर्ट के नाम से भी इसे जानते हैं, इथरनेट पोर्ट के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। इस तरह का आपको सिंबल दिख के यह वाला आपको आपके उस पे मदरबोर्ड पे आपको निशान दिखाई दे जाएगा, ठीक है। किस लिए यूज में आता है इसका? नेटवर्क केबल को जोड़ने के लिए। जो आपकी लैन केबल होती है, नेटवर्क केबल होती है, इथरनेट पोर्ट पे जोड़ने के लिए जो आपका RJ45 नाम से आपका कनेक्टर आता है वो यहाँ पे लगता है, उसके द्वारा इसका कनेक्शन किया जाता है, जिससे आपकी नेट कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है पीसी पे। इसके बाद में 7th है हमारा कौन सा? PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? प्लग स्टेशन माउस, इसके नाम से जाना जाता है, प्लग स्टेशन के नाम से, PS2 पोर्ट, ठीक है। जितने भी पुराने कंप्यूटर्स में माउस एंड कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता था, वो किसको यूज में लिया जाता था? PS2 पोर्ट को। इसके बाद में 8th है हमारा कौन सा है? सॉकेट या ऑडियो जैक। सॉकेट या ऑडियो जैक, जो माइक्रोफोन होते हैं आपके या स्पीकर्स होते हैं उनको कनेक्शन करने के लिए किसका यूज लिया जाता है? सॉकेट का या ऑडियो जैक का। एक है आपका MIDI। MIDI का क्या नाम होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। किस नाम से जाना जाता है? म्यूजिकल इंटरफेस डिजिटल इंटरफेस। किस लिए यूज में लिया जाता है इनका? जो वाद्य यंत्र होते हैं जितने भी आपका, जैसे गिटार हो गया, पियानो हो गया, उन सभी को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का यूज किया जाता है? MIDI का। इसके बाद में आपका कौन सा है? SCSI। SCSI क्या है आपका? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। जितने भी बाह्य डिवाइस होती हैं उन बाह्य डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज में लिया जाता है? SCSI का। जैसे कि बाह्य डिवाइस क्या क्या हो सकती है आपकी? हार्ड डिस्क हो सकती है, मैग्नेटिक टेप हो सकती है, CD DVD या उसकी ड्राइव्स होती है, ठीक है, CD DVD ड्राइव जितनी भी होती है। अगला है आपका CMOS। ये कुछ अलग से फुल फॉर्म्स हैं जो आपसे एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। CMOS की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। SMPS की क्या होती है? स्विच मोड पावर सप्लाई। PSU की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? पावर सप्लाई यूनिट। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जा सकता है रोम में क्या इंस्टॉल होता है, ठीक है, रोम में क्या इंस्टॉल्ड होता है, बताना इसका आंसर क्या होगा, इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बात करें रैम की और सेकेंडरी मेमोरी, यानी जो एक्सटर्नली हमारे पास जो स्टोरेज होता है सेकेंडरी मेमोरी वाला, उसकी और रैम की। रैम किस मेमोरी होती है आपकी? एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, जिसे हम किसके नाम से भी जानते हैं? अस्थायी मेमोरी। और सेकेंडरी जो मेमोरी होती है आपकी, जो हार्ड डिस्क हो सकती है, ठीक है, वो कैसी होती है आपकी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या फिर इसको हम किस नाम से जाना जाता है? स्थायी मेमोरी के नाम से भी, ठीक है। अगर रैम की बात की जाए तो रैम की जो सबसे छोटी इकाई होती है तो वो क्या होती है? रैम की सबसे छोटी इकाई वो होती है बिट, ठीक है।
जबकि सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात की जाए, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस की, उसकी जो सबसे छोटी इकाई की बात पूछी जाए आपसे तो वो क्या होती है, बाइट। और बाइट में आपको पता होगा एक बाइट जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, 8 बिट के बराबर। जनरली आपको पता होगा अभी सूचना शाह का जो आपका पेपर हुआ है वो सारा एक तो कॉन्सेप्चुअल बेस आपका जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आए हैं, और लैंग्वेज अगर स्टूडेंट को समझ में आई है तो क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो सकते थे, ठीक है, चाहे सब आपको टच स्क्रीन वाले क्वेश्चन हो, टच पैड वाले हो, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, ये आपकी सबसे छोटी इकाई की हो गई। इसके बाद बात करें, फर्स्ट कौन सा हमारा, यह है मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, और आपकी सीरियल प्रोसेसिंग क्या होती है, और बैच प्रोसेसिंग क्या होती है। अगर बात करूं मैं मल्टी प्रोसेसिंग की, ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, हमारे पास मल्टी प्रोसेसर होते हैं, यानी कि जब कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में लाया जाता है तो हो सकते हैं एक से ज्यादा प्रोसेस हो हमारे पास। यानी कि यहाँ पे बात करूं मैं, जैसे प्रोसेस हमारे पास को P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, ठीक है, यहाँ पे इनको इनपुट में लिया जाता है, तब हमारे पास उनको प्रोसेस को अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हम सीपीयू का यूज किया जाता है, जैसे सीपीयू 1 हो गया, सीपीयू 2 हो गया, ठीक है, तो इसी को हम किस नाम से जाना जाता है, मल्टी कोर प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है इसी को, ठीक है। सेकंड कौन सा होता है हमारा, सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग में क्या होता है, वन प्रोसेस एट अ टाइम, एक समय में क्या एक ही प्रोसेस क्या किया जाता है, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है। थर्ड कौन सा हमारा, बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस इन अ सिंगल बैच, एक सिंगल बैच में क्या किया जाता है, एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसी को हम किस नाम से जाना जाता है, बैच प्रोसेसिंग का। इसके बाद में बात आती है हमारी कैशे मेमोरी की, ठीक है। कैशे मेमोरी क्या होती है, हमारे पास एक हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है, जबकि हमारा जो सीपीयू होता है और हमारी रैम होती है ये किसके लिए यूज की जाती है, फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। कैसा एक्सेस प्रोवाइड करवाती है, ये फास्ट एक्सेस प्रोवाइड कराती है। अगर आपसे स्पीड के अंदर पूछा जाता है तो किसकी स्पीड सबसे ज्यादा और सबसे कम होती है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो बात की जाए रजिस्टर की, तो रजिस्टर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा। रजिस्टर के बाद में सबसे ज्यादा जो सबसे कम स्पीड होती है वो कौन सी होती है, कैशे मेमोरी की। और कैशे मेमोरी के बाद में कम किसकी होती है, रैम यानी आपकी प्राइमरी मेमोरी की। और इससे भी जो कम होती है वो किसकी होती है, आपकी सेकेंडरी यानी कि आपकी जो हार्ड डिस्क है, जो एक्सटर्नली जो आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड है, या आपकी जो स्टोरेज डिवाइसेस है उन सभी की, ठीक है, उनकी सबसे कम होती है। सबसे अच्छी स्पीड किसकी होती है, रजिस्टर की, ठीक है। इसके आगे चलें, अब बात करते हैं हमारे इनपुट जो डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस की। यहाँ पे कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस है आपकी, पहली कौन सी हमारी, कीबोर्ड। 1 मिनट का गैप ले लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास वापस से। यहां पर बात करें, ये हमारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। पहली है कीबोर्ड, सेकंड माउस, टच पैड, जॉयस्टिक। टच पैड से आपको याद आ गया होगा आपका जो सूचना शाह का क्वेश्चन था टच पैड वाला, ठीक है, तो टच पैड और इस पे जो आपका आंसर था वो स्टाइलस और फिंगर्स दोनों राइट आंसर है। काफी स्टूडेंट्स ने इस पे ऑब्जेक्शन भी लगाया होगा, ठीक है। जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्टाइलस, स्कैनर, माइक, माइक्रोफोन, एसआरएस, माइक्रो बायोमेट्रिक स्कैनर, ओएमआर, बीसीआर, ओसीआर, एमआईसीआर, क्यूआर कोड से भी आपका क्वेश्चन आया था, किम्बॉल, टैग रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट और एससीआर, ठीक है। यहां पर बात की जाए तो जो आपका माउस है, टच पैड है आपकी, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल, लाइट पेन और स्टाइलस, ये आपकी क्या है, ये है आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक है। इन पॉइंटिंग डिवाइसेस को हम आगे अलग से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले के साथ, ठीक है। साथ में आपके क्या, ये क्या है आपकी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या हमारा, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। ये हमारे पास दोनों कॉम्बिनेशन में, यानी इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस, जो इनपुट भी हो आउटपुट भी हो, ठीक है। ऐसी कौन सी है, एक तो है हमारे पास मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर, इमोड्यूलेटर, ठीक है। सेकंड क्या है आपकी फैक्स मशीन,
NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हेडफोन, टच स्क्रीन और स्टोरेज मीडिया यानी कि आपकी क्या क्या है, जैसे CD DVD, आपकी हार्ड डिस्क। हम बात करते हैं फर्स्ट से, ये आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड, जिससे आप पीसी को इनपुट देते हैं। ठीक है, तो आपके कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ से आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड में बात करें तो किस यूज में लिया जाता है, टेक्स्ट एंट्री करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। नॉर्मली यहाँ पर जो कीज होती है वो कितनी होती है, 101 से लेकर और 108 तक की यहाँ पर कीज आपको मिलेगी कीबोर्ड पे। जो हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे जो आपको कीज रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 104। ठीक है, जनरली अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है तो आपको 104 पे ही वहां पर सही मानना है, या फिर 104 के आसपास वाला। ठीक है, यहीं पर हम बात करें तो कीबोर्ड में कौन कौन सी की कैसे कैसे होती है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल जो हमारे कीज होती हैं, यानी उधर की साइड में जो आपका न्यूमेरिकल कैलकुलेटर के लिए यूज में ली जाने वाली जो कीपैड है, वहां पर हमारी कौन कौन सी यूज होती है, 0 से लेकर 9 तक की हमारी कीज होती है न्यूमेरिकल कीज। अल्फा की बात करूं तो अल्फा की कौन सी होती है हमारी, ए से लेकर जेड तक की जो हमारी कीज होती है वो क्या होती है, हमारी अल्फा कीज। न्यूमेरिकल जो हमारा कीपैड है वहां पर कौन कितनी होती है, 17 कीज होती हैं, जिनमें 17 में कौन कौन सी होती है, 0 से 9 तो हमारी ये कीज हो गई। इसके अलावा एक हमारा नमलोक वाला हो गया, फॉरवर्ड स्लैश, मल्टीप्लीकेशन, माइनस, प्लस, एंटर और पीरियड यानी डॉट आपका। इसके बाद में हमारे पास फंक्शन की हमारी कहां से कहां तक होती है, F1 से लेकर F12। फिर है हमारी नेविगेशन कीज। नेविगेशन की हमारी जो चारों तरफ की एरो जो डायरेक्शन होती है वो नेम किस नाम से जानते हैं, नेविगेशन की के नाम से। इसके बाद में हमारे पास होती है टॉगल कीज। टॉगल कीज जो ऑन और ऑफ होती है बार बार, जैसे कि हमारा नमलॉक हो गया। नमलॉक अगर आपका ऑन है, ठीक है, तो वहां पर आपकी कीपैड यूज कर सकते हैं आप, जो आपकी न्यूमेरिकल कीज हैं उनको यूज कर सकते हैं अगर आपका नमलॉक ऑन है। तो अगर वो ऑफ है तो वही कीज आपकी किस तरह से बिहेव करेंगी, नेविगेशन की तरह, यानी कि यहाँ से 2, 8, 4 और 6। ठीक है, इस तरह से आपका काम करेगा। इसके अलावा आपका जैसे कैप्स लॉक हो गया, यानी कि आपका जो लोअर केस होता है और अपर केस होता है। ठीक है, यानी कि स्मॉल एबीसीडी और ये आपकी स्मॉल वाला ए और ये आपकी कैपिटल है। अगर कैप्स लॉक आपका ऑन है तो आपकी कैपिटल एबीसीडी होगी, और कैप्स लॉक अगर आपका ऑफ है तो आपकी स्मॉल वाली होगी। ठीक है, इसके बाद में एक होता है हमारा स्क्रॉल लॉक। जो भी आपका स्क्रॉल होता है, यानी कि पेज जिसको आप स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, उस स्क्रॉल को अगर आपको लॉक करना हो, वो स्क्रॉल ना हो, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, स्क्रॉल लॉक का। तो ये तीनों आपकी क्या होती है, टॉगल कीज होती है आपकी। इसके बाद में बात की जाए तो कुछ हमारे पास मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की होती है हमारे पास, जो किसी को कौन कौन सी होती है, जैसे कि हमारा कंट्रोल हो गया, अल्ट हुआ, शिफ्ट हुआ, ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, मॉडिफिकेशन कीज या कॉम्बिनेशन कीज। इनके कॉम्बिनेशन से यानी कि कंट्रोल के साथ में जैसे हम कुछ बटन दबाते हैं यहाँ से, यानी कि जो भी आपकी न्यूमेरिकल की या जो अल्फा कीज हैं उनको दबाने से कोई नया हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन कीज के नाम से जानते हैं। अल्ट के साथ में भी हम यूज करते हैं और शिफ्ट के साथ में भी हम यूज करते हैं। कुछ हमारी इसके अलावा स्पेशल पर्पज कीज हैं, जैसे कि कौन कौन सी कीज हैं, ये है हमारे पास एस्केप वाली की जो कॉर्नर पे होती है सबसे यहाँ पे, ये क्या है हमारी एस की। एक है हमारे पास टैब, ठीक है, एक है हमारे पास स्पेस, विंडोज बटन वाला, एंटर, डिलीट, बैक स्पेस, पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, इंसर्ट और प्रिंट स्क्रीन। ये कुछ हमारी क्या है, स्पेशल पर्पज कीज हैं। ठीक है, तो इनके रेफरेंस से क्या हो जाती है, हमारी 104 कीज होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर अगर आपको आंसर देना है तो क्या होगा आपका आंसर, 104। अब बात करते हैं सेकंड क्या है हमारा, माउस। माउस को ही हम किस नाम से जानते हैं, ये भी हमारी क्या है, माउस ही क्या है, हमारी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, इसके द्वारा आविष्कार क्या है, कौन है आविष्कारक, माउस के डगलस सी एंजलबर्ट। ठीक है, और इसमें पॉइंटर को किस नाम से जाना जाता है, कर्सर के नाम से। जो आपने पॉइंटर देखा होगा, इस प्रकार से आपने पॉइंटर देखा होगा, इसको क्या कहते हैं, पॉइंटर। और जिस तरह से हमारा आपने ये वर्ड का आपका डॉक्यूमेंट जो होता है,
इस डॉक्यूमेंट पे आपका जो कर्सर जो यहाँ पे ब्लिंक करता है इसको क्या कहते हैं, कर्सर। ठीक है, और ये क्या है हमारा पॉइंटर जो पॉइंट करने का कार्य करता है, और ये क्या है हमारा कर्सर। इस कार्य में यूज में लिया जाता है। ड्रैग और ड्रॉप के कार्य में भी यूज लिया जाता है। क्लिकिंग की बात करें तो यहाँ पर वन क्लिक और डबल क्लिक के यूज होता है, यानी कि आपका जो माउस होता है, ठीक है, माउस में जो आपका एक साइड वाला होता है, ठीक है, ये माउस है आपका, इस माउस में यहाँ जो होता है ये तो आपका स्क्रॉल बटन होता है, ये वाला आपका क्या होता है लेफ्ट, ठीक है, और ये वाला क्या होता है आपका राइट, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। ठीक है, आपका सूचना साइक में भी क्वेश्चन आया था इसका। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो रात दिन पीसी पे कार्य करते हैं फिर भी उनका ये क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपका जो माइंडसेट होता है एग्जाम के टाइम पे, वो माइंडसेट आपको बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत ज्यादा लेंथी होता है आपके लिए। ठीक है, तो पेपर आराम से दीजिएगा और अब आपकी जो टाइपिंग है उसके ऊपर भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि पूरा टाइपिंग जो गेम है, पूरा टाइपिंग आपका माइंडसेट वाला है। जितना अच्छा आपका माइंड होगा, ठीक है, जितना आप फ्रेश होंगे माइंड से, उतनी अच्छी आपके वहां पर टाइपिंग होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। माउस की बात करूं तो माउस हमारे मैकेनिकल माउस होते हैं। ठीक है, इन मैकेनिकल माउस में क्या होता है, एक स्मॉल बॉल होती है और मूवमेंट ऑफ बॉल कन्वर्टेड इनटू सिग्नल। जो स्मॉल बॉल होती है उसका जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का उसका जो मूवमेंट हुआ है, इस मूवमेंट को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, सिग्नल में। इस तरह से जो माउस होते हैं हमारे मैकेनिकल माउस, इनका कार्य होता है। इसके बाद में आता है हमारे पास ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, लेजर टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, मेजर द मोशन एंड एक्सेलरेशन। जो मोशन होता है और जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, उस तरह से वर्क करता है। और इसमें क्या होता है, 3 बटन्स होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारे पास कौन सा होता है, वायरलेस माउस। वायरलेस माउस किस पे वर्क करता है, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं उनके ऊपर क्या करता है हमारा वायरलेस माउस वर्क करता है। इसके बाद में बात करें, ये क्या है हमारा, ये है हमारा टच पैड। क्या है, टच पैड। ठीक है, ये क्या है हमारी एक पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन जो आया था वो यही आया था, ये किसी भी लैपटॉप का क्या है, टच पैड है। ठीक है, तो इस टच पैड पे जो वर्क किया जाता है वो अभी जो दिखाया हुआ है वो किसी दिखाया हुआ है, फिंगर से। ठीक है, जो लैपटॉप होता है उसमें माउस के समान कार्य करता है। ये जो हमारा टच पैड होता है इसमें फिंगर से भी कार्य किया जाता है। आपके जो क्वेश्चन था उसमें आपसे लैपटॉप के कीबोर्ड की बात नहीं की गई थी, सिर्फ आपसे पूछा गया था टच पैड पे। और टच पैड में बहुत सी डिवाइसेज ऐसी होती हैं जिनमें दोनों ही कार्य लेते हैं। आपका स्टाइलस भी कार्य किया जाता है, स्टाइलस का भी यूज किया जाता है और फिंगर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत दोनों ही आंसर आपके क्या है, राइट। इसके बाद में बात करें, अगला क्या है आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल है, ज्यादातर जो ऑटो कैड होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। कैड यानी कंप्यूटर एडेड जो डिजाइन होते हैं उनको बनाने में, जो बड़े डिजाइन होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। और ये कैसी डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके बाद में आता है हमारे पास जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है और कंप्यूटर गेम खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपने बचपन में बहुत सारे गेम खेले होंगे इस तरह से। ठीक है, अगला कौन सा है हमारा, लाइट पेन। लाइट पेन ये भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट सेंस डिवाइस है। ये कैसी है, लाइट सेंस डिवाइस, लाइट पेन। अगला कौन सा है हमारे पास, स्टाइलस। ये भी जो जिससे मैं वर्क कर रहा हूँ, ये इसका नाम क्या है, इसी को क्या बोला जाता है, स्टाइलस। ठीक है, क्या है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। स्मार्टफोन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब आपको जब बता रहे हैं कि स्टाइलस का यूज कहाँ किया जाता है, स्मार्टफोन में भी यूज किया जाता है, टेबलेट पे भी यूज किया जाता है, और जो आपका पीडीए है यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है, इसके ऊपर भी स्टाइलस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये क्या है आपका स्कैनर। ठीक है, स्कैनर का यूज क्या हो जाता है, हार्ड कॉपी से लेकर सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का कार्य होता है, यानी कि टेक्स्ट को क्या करता है, ये सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, ग्राफिक्स को भी। इसके बाद में हमारा कौन सा आता है, डिजिटल कैमरा। क्या है ये, डिजिटल कैमरा। क्या करने कार्य के लिए यूज में लिया जाता है, कैप्चर इमेज, इमेज को कैप्चर करने के लिए। इसके बाद में हमारे पास क्या आते हैं, ग्राफिक्स टेबलेट। ठीक है, यहाँ पर जो ग्राफिक्स वाले टेबलेट होते हैं इसमें भी स्टाइलस का यूज किया जाता है,
और ये किस लिए यूज में लिए जाते हैं? ड्राइंग, टेक्स्ट या कोई भी इमेज ड्राइंग करने के लिए। ठीक है, ज्यादातर इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ड्राइंग के लिए, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे से इमेज हो। ठीक है, ड्राइंग के लिए ग्राफिक्स टैबलेट। इसके बाद में आपका माइक और माइक्रोफोन। कैसी डिवाइस है ये? ऑडियो डिवाइस है। माइक और माइक्रोफोन एसआरएस किसके लिए यूज में लिया जाता है? इसको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जो सिस्टम होता है इसमें भी इसका यूज किया जाता है। अगला कौन सा डिवाइस है हमारे पास? ये कौन सी है? ये है हमारी बारकोड स्कैनर। जो आपके बैंक होते हैं, बैंकों का जो चेक होता है, इसका भी क्वेश्चन आया था आपके पास सूचना सहायक में। वहां पर बैंक की जो चेकबुक होती है, चेकबुक पे आपने यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बार्स देखे होंगे अलग अलग। ये हमारा क्या होता है? बारकोड होता है हमारा। ठीक है, मैग्नेटिक MICR। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक इंक वाला जो होता है ये वो कोड होता है, और MICR के द्वारा इसको क्या किया जाता है? रीड किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? बारकोड रीडर। जो आपके जितने भी खाद्य जो वस्तुएं आती हैं, खाद्य जो चीजें आती हैं, उन चीजों के ऊपर भी इस तरह से ये बारकोड रीडर के जो बारकोड होते हैं वो बने हुए रहते हैं। अगला क्या है हमारा? OCR। OCR क्या होता है आपका? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यानी कि जो भी आप कुछ अगर बुक से आप कोई भी टेक्स्ट को अगर इनपुट में लेना चाहते हैं, तो इसके द्वारा जो आपका OCR होता है, इस OCR डिवाइस के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? उसको टेक्स्ट को इनपुट में ले सकते हैं। इसके बाद में हमारा क्या है? इन बायोमेट्रिक स्कैनर। ये क्या है हमारा? बायोमेट्रिक स्कैनर। मानव शरीर के किसी भी भाग को निशान के रूप में काम में लेने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो क्या है हमारा? बायोमेट्रिक स्कैनर। अगला कौन सा है हमारा? OMR। आपकी जो आंसर शीट होती है, आपकी OMR शीट होती है, उसको चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? OMR का, ऑप्टिकल मार्क रीडर का। इसके बाद में अगला कौन सा आपका? MICR। जो भी आपके बैंकों के जो चेक होते हैं उनको रीड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? MICR का। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, बैंकिंग में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में हमारा SCR, MCR और SCR। MCR मीन्स मैग्नेटिक कार्ड रीडर और SCR मीन्स स्मार्ट कार्ड रीडर। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या है? QR कोड। QR कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रिस्पॉन्स कार्ड। ठीक है, डाटा को तेज गति से इनपुट करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तीनों जो डॉट्स होते हैं वो डॉट्स बताई थी आपकी अपर साइड में कहाँ कहाँ होती है। अपर साइड में अगर अपर की बात करूं तो अपर में लेफ्ट और राइट। ठीक है, जबकि बॉटम की बात की जाए, ये क्या है आपका? बॉटम। बॉटम में कहाँ होती है? लेफ्ट में, राइट में नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद में बात की जाए मॉनिटर की। ठीक है, तो मॉनिटर जो हमारा टॉपिक है, मॉनिटर को देखिए दो भागों में अलग अलग रखा गया है। पहला क्या है? रंग के आधार पर, और दूसरा क्या है? तकनीक के आधार पर। अगर रंग के आधार पर बात करूं तो रंग के आधार पर जो मॉनिटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा क्या होता है? मोनोक्रोम, और दूसरा क्या होता है? कलर। मोनोक्रोम का अर्थ क्या होता है? मोनो का अर्थ होता है सिंगल, और क्रोम का अर्थ क्या होता है? कलर, यानी सिंगल कलर पे। यानी कि जो भी आपके ब्लैक एंड व्हाइट पहले से जो आपके टीवी आया करते थे वो, और अब जो आपके आने लगे हैं वो कैसे हैं? कलर आधारित। ठीक है, तो ये रंग के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं, मोनोक्रोम और कलर। अगर आपसे तकनीक के आधार पर बात की जाए तो तकनीक के आधार पर हम जो बात करेंगे वो कौन कौन से हमारे पास? पहला तो क्या है हमारा? CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। यानी जो पिक्चर ट्यूब आया करती थी पहले के जमाने की, जो आपके बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे। ठीक है, इस तरह से उनमें क्या हुआ करती थी? पिक्चर ट्यूब हुआ करती थी। उसी को हम किस नाम से जानते हैं? CRT स्क्रीन, कैथोड रे ट्यूब। दूसरा आपका क्या होता है? नॉन CRT, जिसमें ये CRT ट्यूब जो आप क्या कर दी गई है? खत्म कर दी गई है। ठीक है, ये नॉन CRT होते हैं, इनको दो भागों में रखा जाता है। एक तो क्या होती है आपकी TFT, और एक क्या होती है आपकी? फ्लैट पैनल डिस्प्ले। TFT की फुल फॉर्म क्या है आपकी? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, और फ्लैट पैनल डिस्प्ले ये आपकी अलग होती है। इनको भी हम तीन भागों में पढ़ेंगे अलग अलग। एक LCD होती है आपकी, LED और GPD यानी गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। ठीक है, चलिए यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था सूचना सहायक में। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या पूछा गया था? हल्का गुण के आधार पर। जबकि हल्का क्या होता है आपका? LIT लाइट, और वहां पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको? LIGHT लाइट। जबकि लाइट क्या होता है हमारा? प्रकाश या तरंग, कुछ भी। ठीक है, बात समझ में गया आपको? आ गई होगी। ठीक है, ऑब्जेक्शन भी लगाया है आप में से कई स्टूडेंटों ने इसको।
चलो मॉनिटर्स में बात करता हूँ। तो पहला कौन सा हमारा मोनोक्रोम की जो मैंने बात की, मोनोक्रोम में ये आपकी क्या है हुआ करती थी, आपकी पिक्चर ट्यूब जो है आपकी CRT ये हुआ करती थी। ठीक है, इसमें जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है आपके एग्जाम को टिपिकल करने के लिए, और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। यहाँ पर देखो जो ये मोनोक्रोम जो स्क्रीन हुआ करती थी, इसमें जो इसके ऊपर कोटिंग लगा हुआ करती थी, वो कोटिंग किसकी लगी हुई करती थी यहाँ पे, फॉस्फोरस की। ठीक है, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन हुआ करती थी यहाँ पे। ठीक है, ये इसके लिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी जो स्क्रीन हुआ करती थी मोनोक्रोम में, उसके ऊपर स्क्रीन पे पॉलिश किस चीज की हुआ करती थी, फॉस्फोरस की कोटिंग हुआ करती थी। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है नहीं, काफी डीपली हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट जो था मैंने बता दिया। सेकंड जो थी आपकी क्या है, कलर में। कलर में हम बात किया है तो कलर कौन से हैं आपके, R यानी रेड, G यानी ग्रीन और B यानी ब्लू। RGB केबल आपकी, जो आपकी RGB केबल के नाम से भी जानते हैं हम इसे, और VGA के नाम से भी जानते हैं, विजुअल ग्राफिक्स एरे या वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसमें ये हमारे पास एक रेड गन होती है, ये ग्रीन होती है, ये एक ब्लू गन होती है। इस तरह से स्क्रीन बनती है और इस तरह से आपकी कलर वाली स्क्रीन आया करती थी। ठीक है, तकनीक के आधार पर बात की जाए, तकनीक के आधार पर फर्स्ट कौन सी आती है हमारे पास, CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। ये आपने ट्यूब देखी हुई है, इस तरह से आपके टीवी हुआ करते थे पहले। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। इसी को हम किस नाम से जानते थे, पिक्चर ट्यूब के नाम से भी, पिक्चर ट्यूब के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, जो इसकी आंतरिक सतह होती है, आंतरिक सतह पर किसका लेपन होता है, फास्फोरस पदार्थ का लेपन होता है। दूसरी हमारे पास क्या होती है, नॉन CRT। नॉन CRT में हमारे पास कौन कौन सी होती है, TFT होती है या FPD होती है। ठीक है, अब इसके अंदर हम डिवाइड करते हैं। जैसे पहला हमारे पास क्या आता है, LCD आती है। LCD कौन सी होती है हमारी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये आपका आखिरी में कवर ग्लास होता है, ये आपके मिरर होते हैं। ठीक है, ये कुछ पोलराइज फिल्म होती है। यहाँ पर इसमें क्या किया जाता है, ये लिक्विड क्रिस्टल लेयर, यहाँ पर आपको लिक्विड जो होता है पदार्थ वो यहाँ पर फिल किया जाता है दो ग्लास फिल्टर्स के बीच में, और वहां पर आपका क्या लगा रहता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक क्या होता है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। इन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इनके बीच में इसमें क्या किया जाता है, लिक्विड क्रिस्टल लेयर जमा की जाती है। ठीक है, इस तरह से स्क्रीन चलती है इसकी, जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है हमारी। ठीक है, इसके बाद में सेकंड कौन सा है हमारा, LED, लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, ये क्या है आपका एक डायोड। ठीक है, जो आपका बल्ब जलता है, जो डायोड का सिंबल, अगर हम टेक्निकल में बात करें, टेक्निकल टर्म में, तो ये क्या होता है, डायोड का सिंबल। ठीक है, इस तरह से एक साइड माइनस होगा, एक साइड प्लस होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डायोड। इस तरह से छोटी छोटी डायोड का यूज किया गया। ठीक है, तो इस तरह से एक LED, बहुत सारे LED को मिलाकर, और यहाँ पर क्या बनती है हमारी वॉच, डिजिटल वॉच। ठीक है, तो जो आपकी जैसे जो TFT, जो आपकी जो LED जो टीवी होती हैं, जो आप बोलते हैं कि LED है। ठीक है, तो उनमें क्या लगा होता है, इस तरह से LEDs का यूज किया जाता है अलग अलग। ठीक है, जितने LED हैं उनको बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह से साइज में ज्यादा LEDs ली जाती हैं। के बाद में आता है हमारे पास क्या, GPD। GPD क्या होता है, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, या इसको बोलते हैं प्लाज्मा डिस्प्ले भी। तो गैस की अगर बात की जा रही है तो इसमें क्या भरा हुआ होगा, आयोनाइज्ड गैस भरी हुई रहती है। कहाँ पे, जो दोनों हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन इलेक्ट्रोड्स के मध्य। ठीक है, क्या होती है, आयोनाइज्ड गैस के यहाँ पर भरी हुई होती है। उस प्रकार से GPD जो हमारी स्क्रीन होती है, वो स्क्रीन क्या करती है, वर्क करती है। इसके बाद में हमारे पास कुछ डिस्प्ले डिवाइसेस की जो विशेषताएं होनी चाहिए, वो विशेषताएं हैं कि एक डिस्प्ले जो डिवाइस है, उस डिवाइस में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसकी अच्छे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, पहला क्या है, इसकी स्क्रीन साइज। तो जो भी कोई स्क्रीन है, उस स्क्रीन की साइज होती है, उस साइज को देखा जाता है, और काय में देखा जाता है, उसको इंचीज में मापा किस में जाता है, इंचीज में। और कैसा मापा जाता है, विकर्णवत यानी डायगोनली। ठीक है, स्क्रीन साइज एक मेजरमेंट है, एक विशेषता है स्क्रीन के लिए। दूसरा क्या है हमारे, पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, जो हमारा स्क्रीन का सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, सबसे छोटा भाग होता है जो स्क्रीन का, वो किस नाम से जाना जाता है, पिक्सल के नाम से। अगला जो होता है हमारा, क्या क्या होता है, रेजोल्यूशन।
रेजोल्यूशन क्या होता है? जो भी पिक्सल्स की जो संख्या होती है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? रेजोल्यूशन के नाम से। चाहे आप इसे पिक्सल की संख्या बोलें, चाहे इसे इसको आप बोले पिक्सल्स की घनिष्ठता यानी उसकी डेंसिटी। ठीक है, तो उसी को जितनी पिक्सल्स की संख्या ज्यादा होगी उतना उस स्क्रीन का रेजोल्यूशन अच्छा होगा। जितनी पिक्सल्स की संख्या कम होगी रेजोल्यूशन उतना कम होगा। यानी कि आपकी जो स्क्रीन की क्वालिटी होती है वो डिपेंड किसके पे करती है? पिक्सल्स के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में बात आती है हमारे पास डीपीआई। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉट पर इंच। डॉट पर इंच मीन्स क्या होता है? जो दो पिक्सल है हमारे, उन दोनों पिक्सल के जो बीच की दूरी है उसको किस नाम से जाना जाता है? डीपीआई के नाम से, डॉट पर इंच के नाम से। ठीक है, जनरली कितनी होती है? 0.15 mm से लेकर और 0.31 mm के बीच में। ठीक है, इसकी रेजोल्यूशन जो होगा इसका अच्छा होगा। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या होता है? रिफ्रेश रेट। ठीक है, स्क्रीन की अगर बात की जाए तो फोर्थ क्या है विशेषताओं में? रिफ्रेश रेट। किसी भी स्क्रीन की डिस्प्ले डिवाइस को 1 सेकंड में रिफ्रेश जो करने की दर है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रेश रेट। और रिफ्रेश रेट जनरली किसमें नापी जाती है? हर्ट्ज के अंदर। फिफ्थ क्या है आपका? एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या है हमारा? जो भी हमारे कॉलम्स तथा रो का जो अनुपात है स्क्रीन का, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? एस्पेक्ट रेशियो। और जनरली जो किसी भी स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो रखा जाता है वो कितना होता है? 4:3 में। ये कुछ डिस्प्ले मोड हैं जो डिस्प्ले के अलग अलग रेजोल्यूशन के साइज हैं वो कैसे कैसे होते हैं। पहला हमारे पास सीजीए। सीजीए मीन्स कलर ग्राफिक्स एरे। ठीक है, जिसकी जो रेजोल्यूशन होता है वो कितना होता है? 320 से 200 पिक्सल। ठीक है, फिर है हमारे पास ईजीए। ईजीए मीन्स इनहेंस्ड ग्राफिक्स एरे। इसकी जो रेजोल्यूशन है वो कितना है? 640 क्रॉस 350। ठीक है, फिर है हमारे पास वीजीए, वीडियो या विजुअल ग्राफिक्स एरे, 640 से 480। फिर फोर्थ है हमारे पास एसवीजीए, सुपर वीडियो या विजुअल ग्राफिक्स एरे, 800 से 600। एक्सजीए, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, 1024 से 768। एचडी हाई डेफिनेशन, ये कितना होता है हमारे पास? 1280 से 720। फिर है एस एक्स जी ए, सुपर एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, 1280 से 1024। ये कुछ आपके रेजोल्यूशन है, ये कुछ फुल फॉर्म है। एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। फिर है हमारे पास हार्ड कॉपी। जो आउटपुट डिवाइसेस है हमारी, वो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है? एक है हमारे पास कौन सा है? प्रिंटर। और एक कौन सा है हमारे पास? प्लॉटर। प्रिंटर की बात करूं तो क्या है? हमारी एक पेरिफेरल डिवाइस है, बाहर से एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है, सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है ये हमारी, जिसमें इलेक्ट्रो से आपका अर्थ होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है इसमें, जिसकी मैकेनिकल असेंबली को यहाँ पर यूज किया जाता है। और जिस तरह से ये प्रिंटर हमारा वर्क करता है का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे सर्किट होते हैं उनको मैकेनिकल असेंबली के साथ में इसका क्या किया जाता है? यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस माध्यम को नियंत्रण किया जाता है। यहाँ पर मैकेनिकल जो हमारी असेंबली की गई है उसको इलेक्ट्रॉनिक की जो सर्किट है उस सर्किट से इसका क्या किया जाता है? माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है? कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला क्या है? इसके फंक्शंस की बात करूं तो फंक्शंस क्या होता है? डिकोड करना, जनरेट कंट्रोल सिग्नल और एक्टिवेट प्रिंट मैकेनिज्म। ये किसकी बात की गई है यहाँ पे? सीयू की। टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। अब प्रिंटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? कितने कितने प्रकार के प्रिंटर्स हैं? प्रिंटिंग कैपेसिटी यानी क्षमता के आधार पर अगर बात की जाए, या प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है यानी तकनीक है, अगर तकनीक के आधार पर बात की जाए। ठीक है, तो क्षमता की अगर बात करूं मैं प्रिंटिंग की कैपेसिटी की, तो 3 भागों में रखी गई है। एक तो हमारा कैसा हो सकता है? प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंट करने वाला। एक कैसा हो सकता है? हमारा लाइन प्रिंटर। एक होता है हमारा पेज प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटिंग की बात करूं तो ये कैसा होगा? हमारा सीरियल प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटिंग की बात करूं तो ये कैसा होगा? पैरेलल प्रिंटर।
और पेज प्रिंटर की बात करूँ तो जो कौन से होते हैं हमारे पास, एग्जांपल के तौर पे इंकजेट और लेजर दो हैं हमारे, दोनों क्या है हमारे पेज प्रिंटिंग के लिए यूज में लिए जाते हैं। कैरेक्टर की बात करूँ सीरियल में, तो सीरियल में हमारा कैसा है, एक तो जो हमारे पास एग्जांपल है वो कौन सा है, डेजीवेल प्रिंटर। डेजीवेल जो प्रिंटर होता है वो कैसा है, एक सीरियल प्रिंटर है और कैरेक्टर प्रिंटिंग के लिए इसको यूज में लिया जाता है। दूसरा क्या है हमारे पास, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर बात करूं मैं अगर लाइन प्रिंटर की, तो लाइन प्रिंटर हमारा कौन सा होता है, पैरेलल प्रिंटर। कौन कौन से होते हैं हमारे पास, इसको अगर ये आपको याद नहीं रहे एग्जाम में, हो सकता है ये आपको कंफ्यूज करें, इसके लिए आपको क्या याद रखना है, इसके लिए आप ये याद रखना बीसीडी। बी से बैंड, सी से चेन और डी से ड्रम। बीसीडी बैंड, चेन और ड्रम प्रिंटर, ये आपके कैसे हैं, लाइन प्रिंटिंग वाले। पेज प्रिंटिंग की बात करूँ तो इंकजेट हो गया हमारा, और क्या हो गया हमारे पास, लेजर। फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड तकनीक के आधार पर बात की जाए तो तकनीक के आधार पर प्रिंटर्स को अलग अलग भागों में रखा गया है। तो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक क्या होता है हमारे पास, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करूं तो कौन कौन से होते हैं, पहला कौन सा है हमारे पास, डेजीवेल प्रिंटर, दूसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और ये हमारे क्या हो गया, बीसीडी। ठीक है, डी डी बीसीडी, तो ये सारे सारे कैसे हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में बात करूं तो लेजर, इंकजेट तो हमने पढ़ा है अभी, इसके अलावा दो हमारे पास अलग होते हैं, थर्मल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थर्मल वाले आपको पता है, थर्मल वाले कौन से होते हैं आपके, जो आपके एटीएम मशीन में लगे होते हैं या आपके घर पे जो बिजली का बिल आता होगा, ठीक है, वो जो यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, थर्मल वाले, जो हीट सेंसिंग पेपर पे यूज किए जाते हैं। फर्स्ट बात करूं मैं कैरेक्टर प्रिंटर की, तो कैसा होता है, ये सीरियल प्रिंटर होते हैं। ठीक है, इसको हम किस नाम से जाना जाता है, सीरियल इम्पैक्ट प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है और लेटर क्वालिटी प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। एक समय में क्या करते हैं, केवल एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करने का कार्य करते हैं। स्पीड की बात की जाए तो स्पीड किस में नापी जाती है, सीपीएस में, मींस कैरेक्टर पर सेकंड के अंदर स्पीड नापी जाती है। ठीक है, डेजी जो आपका व्हील प्रिंटर होता है, डेजीवेल प्रिंटर, उसकी स्पीड किस में नापी जाए, कितने में ना कितनी होती है, 10 से लेकर 90 सीपीएस। ठीक है, 10 से 90 सीपीएस की स्पीड होती है। जबकि डॉट मैट्रिक्स जो आपका प्रिंटर होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, 30 से लेके 600 सीपीएस तक। सेकंड कौन सा होता है आपका, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर कैसे प्रिंटर होता है आपका, पैरेलल प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, पैरेलल इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से भी इसको जानते हैं। एक समय में एक लाइन को क्या करता है, ये प्रिंट करने का कार्य करता है। स्पीड जनरली जो इसकी मापी जाती है वो किस में मापी जाती है, एलपीएम में, मींस लाइन पर मिनट्स में। कौन कौन से होते हैं हमारे पास, बीसीडी यानी बैंड, चेन और ड्रम। बी बैंड की जो होती है कितनी होती है, 300 से लेकर 3000 एलपीएम। चेन जो प्रिंटर होता है उसकी कितनी होती है, 400 से लेकर 2400 एलपीएम। ड्रम प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 200 से 2000 एलपीएम। इसके बाद में हमारे पास कौन सा, पेज प्रिंटर। क्या करता है, एक समय में एक पेज को प्रिंट करने का कार्य करता है। गति स्पीड की बात की जाए तो पीपीएम में, पेज पर मिनट में, इसकी स्पीड क्या की जाती है, मापी जाती है। कौन से होते हैं, लेजर और इंकजेट होते हैं। यहाँ पर आपका इक्वेशन था, प्रिंटर की जो रिजोल्यूशन है, बात किसकी की जाए, अगर प्रिंटर की रिजोल्यूशन की, प्रिंटर की रिजोल्यूशन को मापा जाता है, कहाँ में मापा जाता है, डॉट पर इंच में, डीपीआई में। ठीक है, डॉट पर इंच। फिर है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दो प्रकार के तकनीक के आधार पर हमने बांटे थे, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं आपके, जो मैकेनिकल जो प्रिंटर्स होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। इनमें क्या होता है, एक प्रिंटिंग हेड का उपयोग अक्षरों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंटिंग हेड होता है, उनका उपयोग किया जाता है अक्षरों को प्रिंट करने के लिए। शाही प्रदान करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एक रिबन का। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट पुटअप क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। शाही प्रदान करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स में रिबन का। फर्स्ट कौन सा है हमारा, डेजीवेल, और दूसरा कौन सा है हमारा, डॉट मैट्रिक्स। डेजीवेल जो है वो कैसा है, लो क्वालिटी प्रिंटर है, टाइपराइटर के समान दिखाई देता है, और पिक्चर जो प्रिंट करने की क्षमता होती है ना वो इसमें नहीं होती। जबकि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये लगातार पेजों का उपयोग करता है और दोनों दिशा में प्रिंट कर सकता है, यानी राइट टू लेफ्ट भी कर सकता है, लेफ्ट टू राइट भी कर सकता है। ठीक है, चलिए के बाद में हमारे पास कौन सा है, बीसीडी, बैंड, चेन और ड्रम। बैंड की बात की जाए तो इसमें क्या किया जाता है, अक्षरों को प्रिंट करने के लिए
चेन के स्थान पर एक स्टील बैंड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है बैंड प्रिंटर में। चेन में क्या किया जाता है, चेन का उपयोग अक्षर को छापने के लिए किया जाता है, यानी कि चेन होती है, उस चेन पे सारे अक्षर होते हैं और उन चेन को क्या किया जाता है, यहाँ पर यूज किया जाता है। ड्रम प्रिंटर में क्या किया जाता है, रिबन का उपयोग शाही प्रदान करने के लिए किया जाता है, किसमें, ड्रम प्रिंटर में। फिर सेकंड कौन सा है हमारा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे पास पहला कौन सा है, लेजर। लेजर में लगातार टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, ठीक है। जीरोक्स मशीन के समान प्रिंट होता है, यहाँ पे सबसे तेज प्रिंटर होते हैं ये, और ऑप्टिकल और लेजर तकनीक पर आधारित होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं हमारे, इंकजेट प्रिंटर्स, जो क्या करते हैं, नोजल का उपयोग करते हैं, किसके लिए, शाही को स्प्रे करने के लिए, शाही को फेंकने के लिए किसका यूज किया जाता है यहाँ पे, नोजल का। थर्ड कौन सा हमारा, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर को किस नाम से जानते हैं, थर्मोक्रोमेटिक पेपर। नहीं, थर्मल जो प्रिंटर होता है उस पे कौन से पेपर का यूज किया जाता है, थर्मोक्रोमेटिक पेपर का उसका यूज किया जाता है थर्मल प्रिंटर पे। ये कैसे होते हैं, ताप पर आधारित होते हैं। जो आपके एटीएम होते हैं या लाइट का जो बिल आता है उनमें किसका यूज किया जाता है, थर्मोक्रोमेटिक जो पेपर होते हैं उनका यूज किया जाता है थर्मल प्रिंटर में। तो ये जो प्रिंटर होते हैं वो आपके यूज किए जाते हैं। इसके बाद में हमारे पास क्या होता है, प्लॉटर। प्लॉटर का यूज कहाँ होता है, कैड में, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, ठीक है। ये क्या होते हैं, उच्च गुणवत्ता के जो चित्रों को प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगर प्लॉटर में ही बात करूं तो ड्रम प्लॉटर भी हमारे पास एक प्लॉटर होता है, इंकजेट प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर और माइक्रो ग्रिप प्लॉटर, ठीक है। ये कुछ प्रकार है प्लॉटर के भी, ठीक है। ये हमारी आज की क्लास हुई। मिलते हैं आपके साथ कल, हमारी जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। जैसे ये क्लास कंप्लीट होती है हम इसकी एमसीक्यू सीरीज भी आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।